नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात हम अपने बिहार के उस पॉलिटिशियन की करने जा रहे हैं जो अपने पॉलिटिक्स के सहारे लगातार सत्ता में बने रहे। सरकार किसी की भी रही है, किसी भी पार्टी की रही, मंत्री जरूर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो राजद की सरकार रही हो, चाहे वो नीतीश की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार ही क्यों न रही हो। सरकार दर सरकार बदलते चली गई, लेकिन वो व्यक्ति विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। अब समझ गए होंगे किनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हम बात जीतन राम मांझी की कर रहे हैं। जीतन राम मांझी में कला क्या है, या जीतन राम मांझी की राजनीति में लोच क्या है, समझ क्या है, या फिर जीतन राम मांझी में ऐसी कौन सी बात है कि जगन्नाथ मिश्रा के भी दिल के दुलारे थे, लालू यादव के भी दिल के दुलारे थे, नीतीश कुमार के भी प्यारे थे, अब सम्राट चौधरी के भी प्यारे बने रहे, इसकी जुगत में दिख रहे हैं, लगे हुए हैं भाई। तो यही इनकी सियासत है कि बिहार में आज तक जितना भी मुख्यमंत्री हुआ ना, सबका ही जयकारा किए। स्वाभाविक तौर पर उस जमाने में कोई दलित, महादलित, वो भी मांझी समाज से आने वाला व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो राजनीतिक जरूरत को वो महसूस करते थे कि दूसरा तो कोई मिलेगा नहीं, हम लोग हैं तो कैसे राजनीति में बने रहें, इसका गुण उनको पता था और उस गुण में माहिर खिलाड़ी है। तो आज सुनिए क्या कह रहे हैं मांझी जी खुला मंच से। सम्राट की जय हो, सम्राट की विजय हो, सम्राट जैसा दूजा कोई नहीं। आज चलते चलते लालू यादव को एक बार याद कर दिया, क्योंकि इनको पता है कि अब बिहार की राजनीति में नीतीश अब पास्ट हो चुके हैं, इसलिए नीतीश का नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो चले गए थे जगन्नाथ मिश्रा जी से मिलने के लिए, क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा जी इनको पहली बार मंत्री बनाए थे और बड़ा दोनों व्यक्ति में जो है सो बड़ा आत्मीय संबंध था। चले गए थे तो तब नीतीश से खटास में एक वजह वो भी रही, लेकिन तब से ये समझदार हो गए हैं कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, ये भी मूल्यांकन ये करते हैं। तो जरा इनकी बात को सुनिए, हंसिएगा मत, क्योंकि नीतीश के बारे में भी ऐसी बोला करते थे, और एक दो बार नहीं, हर बार बोला करते थे। तो सम्राट के बारे में बोल दिए तो क्या हुआ, जरा सुन रही है और बड़ा प्यार से सुनिए। नहीं मिली है, ये तो होते ही रहेगा। तो मोटा मोटी मुझे यही कहना है कि पार्टी का थिंक, पार्टी का विचार को इधर के ले चलो, बात करो, और ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हाल में संतोष है वो विचार करो, कैसे कैसे लोग हैं राजनीति लाभ लेने का। एक आदमी कह रहे हैं मेरे रहते रिजर्वेशन और संविधान को कोई नहीं हटा सकता है जब तक मैं बचूंगा तब तक। नाखून टुंगा के शहीद होना चाहते हैं कुछ लोग। बताइए, हम तो कहते हैं जब तक नरेंद्र मोदी जी वहां हैं, जब तक यहाँ पर हमारे सम्राट चौधरी हैं, आरक्षण और संविधान को कोई नहीं तोड़ सकता, हटा सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन एक आदमी अपने को कहता है कि हमारे रहते कोई कुछ नहीं करे। कौन हो तुम जी, क्या तुम्हारी बखत है? लेकिन भरे हम बोलते अरे संतोष तुम भी बोलो, मुंह बंद रखने से नहीं होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा बोल करके लोग यहाँ पर जो दिखता है भैया वही बिकता है। देखो झूठो मूठो छपका करके ले लिया सीट, उतना आज बड़का हो गया है, तुमको क्या मिला? झुनझुना पकड़ा दिएगा 6 सीट। कैसे काम चलेगा? कैसे गरीबों को तुम आगे बढ़ाओगे? इसलिए तुम्हारा यहाँ जनसंख्या, लालू यादव ऐसा लोग कहते हैं, हम तो भाई उनके विरोधी हैं, लेकिन जानते हैं लालू यादव क्या कहते हैं। कह रहे जीतन मांझी को कोई लोग नहीं पहचान रहा है, जीतन मांझी को 11% वोट ठोका हुआ है।
और सही कहते हैं कि 11% वोट है, लेकिन महिला चूड़ी पहनती है, लेकिन कुछ झंझनाती है और कुछ चुपचाप रखे रहती है। तो चूड़िया पहनो, झंझनाओ, तो ये लोग समझेगा तुमको, तभी तुमको सीट देगा। इसीलिए मेरा कहना है कि अपनी बात को रखो, और बात रखने के बाद आगे बढ़ोगे, हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, हम समाज में स्थान बना पाएंगे। और इतना साफ नियत से बहुत कम पार्टी के लोग हैं। और आज एक राजनीति बात का हम नहीं मानेंगे। आज बिहार में बड़ी तीक्ष्ण राजनीति चल रही है। सम्राट चौधरी किसी के आंख के कांटा के रूप में बने हुए हैं। सम्राट चौधरी जब पुलिस की कार्रवाई करते हैं, विकास की कार्रवाई करते हैं, अनवरत प्रयास कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, लोगों को नहीं बच रहा है। इसलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का फर्ज बनता है कि सम्राट चौधरी के हर काम को जैसे है तैसे है सब समर्थन करना चाहिए, ताकि वो बने रहे। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और बहुत नहीं कहेंगे, ज़्यादा कहेंगे तो शायद अपच भी हो जाएगा। इसीलिए हम इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करते हैं और आशा रखते हैं कि आप लोग आगे जरूर आगे बढ़ने की काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लिए, एकदम लालू यादव कह गए कि 11% आप, मतलब जात की पॉलिटिक्स करने वाले लालू जी मानते थे कि प्रदेश में 11% मांझी है। अब समझ लीजिए, सब गणना हो गया, एक एक जात का गणना हो गया, कहां से मांझी 11% आ गया भाई, समझ से परे बात है। अब चिराग से कंपटीशन में इसका मतलब थोड़ी है कि आप जो है सो कि हम लोगों को भी जोड़ लिए क्या, राजपूतों को मांझिए में जोड़ लिए क्या, लगता तो यही है मांझी जी। और जोड़ लीजिए, कोई बात नहीं है, हम लोग भी बहुत हो गया, मांझी के साथ हम लोग भी राजनीति करेंगे, आप लोग जोड़ लीजिए। और जिसको जिसको जोड़ना है ना, सब सवर्ण को जोड़ लीजिए, आप साथ में अपना जोड़ लीजिए, 11% तभी पूरेगा, और तो कोई गुंजाइश है नहीं। तो यही है मांझी की सियासत। बेटे को बार बार ट्रेंड करते हैं कि बोलो जैसे हम बोलते हैं। और संतोष मांझी समझदार आदमी है, उनको पता है कि पिताजी के ज़्यादा बोलने की वजह से क्या नुकसान हुआ है। नीतीश कुमार के नज़र पर चढ़ गए जब इसी बोलने के कारण ना, और फिर पटरी पर लौटने में कितना बरस लग गया। सोचिए 2015 में कहाँ चले गए थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में खूब सही कबूतरा न, इस बात को वो समझते हैं। इनकी यही खासियत है कि जैसे लालू यादव करते हैं ना कि उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाना बिहार के पॉलिटिशियन जानता है, ठीक उसी तरीके से मांझी जी है कि किस पॉलिटिशियन को सहलाना है, किस पॉलिटिशियन की तारीफ करना है, इसकी समझ इनको है। सम्राट को लोग अस्थिर करना चाहता है। अरे वो तो आपके बयान के कारण सम्राट अस्थिर हो रहे हैं। कई मौके पर आप ऐसा बात कह देते हैं जो सम्राट अस्थिर हो रहे हैं। चिराग से लड़ने के लिए आपको ताकत कहाँ से मिलेगी? नीतीश कुमार होगा क्या? अब वो दिन छोड़ दीजिए। अब चिराग से लड़ने के लिए सम्राट की तरफ देख रहे हैं कि कुछ ताकत मिल जाए, उसकी उम्मीद तो कम है। लेकिन एक बात तो है कि आप राजनीति में जीने की कला जरूर सीख ली है, और उस कला को आप संतोष को भी सिखाना चाहते हैं। तो संतोष कितना सीखेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल पर उड़ते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों डाल जो है हाथ खड़ा कर देता है, अब हमें माफ़ कर दीजिए। तो एक मांझी जी आपकी पॉलिटिक्स अब इसी दिशा में बढ़ गई है। यहाँ डबल इंजन की सरकार है, सम्राट मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन सम्राट अपनी सियासत या अपने सियासत को संभालने के लिए जिस सियासत की ज़रूरत है उसके साथ खड़ा रहना उनके लिए फ़िलहाल मुश्किल है। ऐसे में आप सम्राट की जितनी तारीफ कर लें, सम्राट वो नहीं कर पाएंगे जो नीतीश ने कर दिया।